गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जैसा कि यूपी टेट हमारे पास था, उसके जो हम लोग सीरीज को देख रहे थे प्रीवियस ईयर के, आज उसी के आगे हम लोग चलेंगे। जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो पेपर में पिछले साल पूछे गए हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को, जितने भी हमारे मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, आइए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि संख्या वो कौन सी थी, x, और इसी का 16% हम लोग ले लेते हैं। 16% लेने के बाद जब उसमें हम लोग 21 को जोड़ा जाता है तो वह स्वयं की संख्या प्राप्त होती है। यानी कि वह क्या प्राप्त होती है, x प्राप्त होती है। 4 चौक को 16, 25 चौक को 100, यानी कि 4x प्लस इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे 25 और 1 का, यानी कि 25 इसका एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ से 1 से काटेंगे, 25 बार कटेगा, 21 इंटू 25 बराबर x। ठीक, अब यहाँ से हम लोग इसको आगे की तरफ सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x प्लस 25 1 25 और 2, 25 दूना 50, 2 52, यानी कि 525। और 25 में x का गुणा आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 25x। यहाँ से इसको हम लोग सब घटा लेंगे, 25x माइनस 4x बराबर 525। ठीक है, और यहाँ से कितना बचेगा, 21x बराबर कितना बचेगा, 525। 21 से काटेंगे, 21 दूना में 42 और 21 5 में 125, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा। यानी कि वह जो संख्या रही होगी वो कौन सी संख्या रही होगी बेटा, बी ऑप्शन, यानी कि 25 रही होगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखा जाए। अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई है, 4 पाई से बढ़कर के वो 8 पाई हो जाती है, तो उसका क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि जो प्रारंभिक की बात की जाएगी, प्रारंभिक इसका जो परिधि की बात की जाएगी, तो 2 पाई आर बराबर कितना बेटा, 4 पाई। यहाँ से आर को हम लोग निकाल लेंगे, 2 2 जा 4, पाई से पाई कट गया, आर हमारे पास कितना आ गया, 2। और इसकी एरिया की बात करेंगे, पाई इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग दूसरा जो इसका देखते हैं, 2 पाई बढ़ करके कितना आ जा रहा है बेटा, परिधि 8 पाई, यानी कि पाई से पाई कट गया, 2 चौक 8। आर की बात अगर करें तो आर हमारे पास आ गया 4, और पाई इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कितना आ बेटा, 16 पाई। यानी कि इसका देखिए कि जो प्रारंभिक में क्षेत्रफल कितना था बेटा, 4 पाई था, और जो वर्तमान में क्षेत्रफल है कितना बेटा, 16 पाई। ठीक है, वर्तमान बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, बढ़ा हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, बढ़ा हुआ वृत्त का क्षेत्रफल बेटा 16 पाई, यानी कि 4 गुणे में 4 पाई। यानी कि यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था बेटा, वृत्त का 4 पाई, और यहाँ पर 4 से गुणा अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 पाई, यानी कि बढ़ा हुआ क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल 4 पाई था, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 पाई 16 पाई हो जाएगा, यानी कि कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सभी लोगों को बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आए, सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और सारे कॉन्सेप्ट को आराम से आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारे पास कह रहा है कि करड़ी में 248 प्लस करड़ी में 52 प्लस करड़ी में 144 का मान ज्ञात करना है बेटा। 144 का अगर हम लोग करड़ी की बात करते हैं बेटा, कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, और 12 में अगर हम लोग 52 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 64, और 64 का अंडर रूट कितना आता है बेटा, 8 आता है। यानी कि 248 प्लस 8 की बात अगर करें तो कितना आ जाएगा बेटा, 256, और 256 का अगर हम लोग अंडर रूट लेते हैं
तो 256 का अंडर रूट कितना होता है बेटा? 16। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए पे भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करें। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारे पास ये है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य दिया हुआ बेटा, कितना दिया हुआ? 15। तो n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम लोग सम की बात की जाए तो कितना आएगा बेटा? सबसे पहले हम लोगों को तो ये देखना होगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों को इस चीज को देखना होगा कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को देखना है, यानी कि सबसे पहले हम लोग इसका सम निकालना पड़ेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सम कितना होता है। अगर सम की बात करें तो प्रथम 1, अगर देखा जाए यहाँ से, अगर n प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक, अगर इनके सम की बात की जाए तो ये इनका सम होता है n × n + 1 / 2। और अगर इसका एवरेज की बात की जाए, यानी कि हमको क्या करा है? माध्य की बात की जा रहा है, यानी कि माध्य हमारे पास संख्याएं टोटल कितनी है? n है, तो हम लोग इसको क्या कर दें? n से डिवाइड कर दें, यानी कि हमारे पास ये माध्य मिल गया। और माध्य है कितना बेटा? 15। ठीक है, और n से n यहाँ पे कट जाएगा, 15 दूना में 30, n + 1 बराबर कितना देगा बेटा? 30। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और n बराबर यहाँ से आ जाएगा 30 - a बराबर कितना जाएगा? 29। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 29। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। ठीक है बेटा, यानी कि वो अपने कोटि पूरक के कोण के बराबर है। यानी कि कोटि पूरक कोण होते क्या, सबसे पहले हम लोगों को ये बताना होगा। यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या होता है बेटा? अगर हमारे पास दो कोण है, दोनों कोण का अगर सम अगर निकाला जाए तो क्या होना चाहिए बेटा? 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि अपने कोटि पूरक के बराबर है, यानी कि पहला अगर x है तो दूसरा भी क्या होगा? दूसरा भी एंगल क्या होगा? x होगा, यानी कि यह 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि 2x बराबर जाएगा 90 डिग्री। x बराबर कितना देगा बेटा? 90 डिग्री / 2 45। यानी कि जो इसका कोटि पूरक कोण होगा वो हमारे पास कितना देगा बेटा? 45 डिग्री। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास है, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 इंटू करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6 प्लस 200 का मान ज्ञात करें। इसी का हम लोगों को मान ज्ञात करना है। हम लोग को इसको मान जब भी ज्ञात करने की बात आ रही है तो यहाँ पर देखिएगा, एक ब्रैकेट में a + b के फॉर्म में लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में a - b के फॉर्म में लिखा है। यानी कि हमारे पास फॉर्मूले की अगर बात करें तो a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है बेटा? a² - b²। यानी कि यहाँ पर देखा जाए करड़ी में 7 का स्क्वायर और माइनस करड़ी में 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना जाएगा बेटा? प्लस 200। यानी कि करड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस करड़ी हट जाएगी, करड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 प्लस 200, और यहाँ से 7 में से 6 जाएगा 1 प्लस 200, यानी कि हमारे पास कितना जाएगा? 201। 201 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी लोगों को आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें। धन्यवाद।